आप बोलिएगा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हो। सीताराम हनुमान सीता राम 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 हनुमान सीता राम
साचे दरबार की। तो मन और वाणी जब पवित्र हो जाती है तो हम और आप कथा श्रवण करने के भागी हो जाते हैं और कथा को श्रवण कर हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं महाराज। क्योंकि हमारे अंदर जो है शत्रु विराजमान होते हैं। बोले शत्रु कौन है? जो कथा को नहीं सुनने देते हैं। और इनको कैसे बाहर निकाला जाए? ये कौन शत्रु है? बोले काम क्रोध लोभ मोह। और जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम और आप भगवत कथा श्रवण करने के भागी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इससे हमारा मन जो है ये भटकता है। वो जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो मन नहीं भटकना चाहिए, हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। और मन जब एकाग्र होता है तभी हम कथा श्रवण करने के भागी होते हैं। तो दो नाम संकीर्तन करने से मन और वाणी पवित्र हो जाती है और हम कथा सुनने लगते हैं। पर आज का भक्त आकर के कथा में बैठ जाता है। आज के भक्त, आज का व्यक्ति कथा में आए और आकर के बैठ गए। तो बोले महाराज जी कह रहे हैं कि कथा खड़े होकर सुनना चाहिए? नहीं, कथा तो बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन हम कथा में ना बैठे, कथा हम पर बैठ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कथा तो बैठ के सुनी जाती है पर कथा हम पर बैठना चाहिए, तब हमको फल की प्राप्ति होगी प्यारे। ये कथा का महत्व है। और बात चल रही थी सत्संग की कल, तो सत्संग जितना ज्यादा करोगे उतना जीवन में सुधार होगा और कुसंग जितना ज्यादा करोगे उतना ही बिगाड़ होगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि सबसे ज्यादा सत्संग करिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। अब बोले महाराज बहुत परेशान है घर में, क्या करें? रोज लड़ाई झगड़े लगे हैं, परेशानी हो रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या करें? कमा कमा के हैरान है लेकिन सुख नहीं मिल रहा। तो गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया। क्या लिखा? उसको याद करिए कि जहां सुमति तहां, बड़ी सुंदर फसल है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां घुमति तहां विपत
निधाना जय हो। बाबा लिख रहे हैं तो महाराज गोस्वामी बाबा लिख रहे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत निधाना। अभी सुमति और कुमति कौन है? दो ही बहन ही बहन है, सुमति और कुमति। एक दिन सुमति और कुमति दो ही गई भगवान के पास, और जब भगवान के पास पहुंची तो सुमति कुमति दोनों भगवान से दोनों हाथ जोड़ के प्रश्न किया। महाराज बोले क्या बात है? बोले हम दोनों बहनों में सबसे अच्छी कौन लगती है ये बताइए। मैं सुमति और बोली मैं कुमति। हम दो ही बहनें हैं, लेकिन ये बताओ सबसे सुंदर हम दोनों में कौन है? अब भगवान ने सोचा एक की बड़ाई करता हूं और एक की नहीं करता हूं तो बुरी लग जाएगी, इसलिए दोनों को मन रखना पड़ेगा। भगवान ने कहा हे कुमति तुम थोड़ा चल करके दिखाओ। कुमति जैसे ही घर से बाहर निकली, थोड़ी दूर तक चली, भगवान ने कहा लौट के आओ। बोले लौट करके आओ। आ गई कुमति। भगवान बोले कुमति जब तुम यहां से जा रही थी इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताएं, तुमसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है। प्रसन्न हो गई कुमति। अब सुमति से कहा भगवान ने तुम जाओ और लौट के आओ। तो सुमति गई और जैसे ही लौट के आई तो उसी समय भगवान ने कहा हे सुमति जब तुम वहां से आ रही थी तो इतनी सुंदर लग रही थी कि तुमसे ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता है। सुमति भी प्रसन्न हो गई। तो जितना ज्यादा बन सके कुमति को अपने घर से निकालिए और सुमति को अपने घर में बुलाइए। घर हो, गांव हो, क्षेत्र हो, तो जहां सुमत रहेगी वहां संपत्ति नाना, वहां संपत्ति का ढेर लग जाएगा। और जहां कुमति होगी वहां कुछ बचने वाला नहीं है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये भाव अगर है तो समझ लो भगवत प्राप्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब चलते हैं कुसंग और सत्संग। तो सत्संग कैसा होना चाहिए? कितना अच्छा होना चाहिए? किसका सत्संग अच्छा था, किसका नहीं था? तो चलते हैं सत्संग की ओर। नारद जी बीना लेकर के जा रहे हैं। नारद जी निकल पड़े बीना लेकर के घूमने के लिए, भक्ति कर रहे। नारद जी भक्ति में लीन। अब नारद जी चले कैसे? गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर
नारद जी भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। और जब भक्ति के लिए नारद जी चले